हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। 2024 में होटल मैनेजमेंट की कितनी फीस आपको खर्च करनी पड़ेगी, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इस पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था 2 साल पहले, बट उस समय थोड़ी फीस डिफरेंट थी और आज की डेट में थोड़ा सा फीस में डिफरेंस आ चुका है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि आज की डेट के हिसाब से क्या फीस रहेगी, तो इसलिए एक अपडेटेड वीडियो मैं आपके लिए ले आया हूँ कि 2024 में आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा अगर आप डिग्री करना चाहते हैं या डिप्लोमा करना चाहते हैं। और साथ ही साथ एट दी एंड आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ कॉलेजेस कम फीस दिखा के भी बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर लेते हैं, वो भी आपको एट दी एंड में मैं बताऊंगा। सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना बिकॉज बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि होटल मैनेजमेंट में अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसकी फीस कितनी आपको पड़ेगी। सो वैसे तो डिप्लोमा 3 तरीके के होते हैं, एक तो होता है 3 इयर्स डिप्लोमा, एक होता है 1.5 ईयर वाला डिप्लोमा और एक होता है 1 ईयर वाला सर्टिफिकेट कोर्स जिसे लोग डिप्लोमा बोल देते हैं। तो 3 ईयर वाला डिप्लोमा मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूं बिकॉज वो 3 साल ले रहा है और उतने 3 साल में तो आप डिग्री कर सकते हो, तो वाई टू वेस्ट टाइम। साथ ही साथ 1 ईयर वाला भी मैं इस साल रेकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज इसके भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है जो आगे देखने को मिलेंगे आपको। तो जो एक डिप्लोमा बचता है वो है 1.5 ईयर वाला डिप्लोमा, यही आपको करना चाहिए और इसकी फीस मैं आपको बता देता हूं। तो इसकी फीस जो रहने वाली है वो रहेगी लगभग आपकी 70,000 से लेके 1,30,000 के आसपास डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिटीज एंड कॉलेजेस। यानी कि आपको 70,000 से 1,30,000 के आसपास खर्च करना पड़ेगा। इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा अलग अलग कॉलेज के हिसाब से। नाउ ये जो 1.5 ईयर वाला डिप्लोमा होता है इसमें 1 ईयर आपकी क्लासेस चलती है और 6 मंथ्स आपकी ट्रेनिंग होती है 5 स्टार होटल में। ये डिप्लोमा आपके लिए ज्यादा बेहतर रहता है, इसलिए ही मैंने ये वाला रेकमेंड करा है। अगर आप 1 ईयर वाला सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे वो वेस्ट है, अब्रॉड जाने में आपको काफी दिक्कत आ सकती है, तो उसकी फीस मैं नहीं बताने वाला हूं। लेकिन इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डिग्री में आपका कितना खर्चा आ जाएगा होटल मैनेजमेंट करने के लिए। सो अब तक आपको पता चल गया होगा कि डिग्री 2 तरीके की होती है होटल मैनेजमेंट में। सबसे पहली होती है 3 इयर्स डिग्री और दूसरी होती है 4 इयर्स डिग्री। अगर इन दोनों की हम लमसम बात करेंगे कितनी फीस आपको पड़ जाएगी टोटल कोर्स की पूरे 3 साल या 4 साल की, वो लगभग रहेगी 3.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में। नाउ एज आई सेड, इससे थोड़ा कम भी हो सकती है कुछ कॉलेजेस में और इससे थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है कुछ कॉलेज में। डिपेंड करेगा आप कौन से कॉलेज और किस सिटी में देख रहे हैं कॉलेज को, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े बड़े सिटीज की तरफ जाएंगे तो उधर फीस बढ़ती जाती है और जैसे जैसे आप थोड़े छोटे सिटीज की तरफ जाएंगे तो वहां थोड़ी आपको फीस में कंसेशन देखने को मिल सकता है। नाउ इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो ये है कि भाई आपको अच्छा कॉलेज चूज करना है रैदर देन ये देखना कि बड़ा सिटी है छोटा सिटी है वगैरह वगैरह। ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आएगा कि कौन सा हमारे लिए कॉलेज बेस्ट रहेगा, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको बेस्ट पॉसिबल हेल्प करने की कोशिश करूंगा। एंड येस, जो मैंने ये फीस बताई है ये गवर्नमेंट प्राइवेट सारे इंस्टीट्यूशंस पे लागू होती है, लगभग इतना ही आपका फीस रहने वाला है दोनों ही जगह। नाउ इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट कि भाई हमारा एडिशनल एक्सपेंसेस क्या रहेंगे। ये तो हमारी कॉलेज की फीस है, मतलब जो कॉलेज में हमने फीस देनी है पढ़ने के लिए। इसके अलावा हमारे क्या एडिशनल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो जो सबसे बड़ा एडिशनल एक्सपेंस आपका आता है वो है हॉस्टल का या रहने खाने का। तो जो लगभग हॉस्टल का एक्सपेंस जो आपका कॉलेज के साथ ही एसोसिएटेड हॉस्टल होते हैं उसके जो एक्सपेंस आ जाएगा वो लगभग 70,000 से 1 लाख के आसपास आपका पर ईयर का आ सकता है। तो अगर आप 3 इयर्स डिग्री करें तो 3 इयर्स के हिसाब से आपका लगभग आ जाएगा 2.5 से 3 लाख के बीच में। वहीं अगर आप 4 ईयर डिग्री कर रहे हैं तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये एक और रीजन हो जाता है जिस वजह से मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको 3 इयर्स डिग्री करनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में, बिकॉज आपका टाइम तो बचता है ही, साथ में साथ आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी बच जाता है। और इसीलिए मैं दूसरा ये भी रेकमेंड करता हूँ कि आप बाहर पीजी या रूम लेके रहेंगे तो वो ज़्यादा सस्ता कई बार पड़ जाता है। आप क्यूमुलेटिव एक साथ 3-4 लोग रह के अगर रूम लेते हैं तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ सकता है एज कम्पेयर टू हॉस्टल लेना। और कुछ जगह में वाइस वर्सा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। इसके अलावा जो आपके एडिशनल एक्सपेंसेस पड़ सकते हैं वो ये है कि कल्चरल फेस्ट हो गए, कोई भी एग्जाम फीस हो गई, ये सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ सकती हैं अपने कॉलेज में, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो आप नेग्लिजिबल मान के चल सकते हैं। अब आता है थर्ड पॉइंट कि किस तरीके से कुछ कॉलेजेस आपको कम फीस बता के आपसे एक्स्ट्रा फीस ऐंठ लेते हैं कॉलेज में आने के बाद। सो यार बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको दिखाएंगे कि हमारी फीस बहुत कम है, बहुत अच्छा कॉलेज है, ये है वो है, जो दिखा रहे हैं वो तो दिखाएंगे ही, लेकिन फीस आपको बहुत कम दिखाने की कोशिश करते हैं और एट दी एंड जब आप कोर्स करते रहते हैं तो उस समय आपसे बहुत सारे तरीके से पैसे ऐंठ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है काफी सारे कॉलेजेस में क्या करते हैं कि आपकी अगर अटेंडेंस में एक इशू आ रहा है, कुछ भी चीज आ रहा है, तो वहां पे आपको डिबार करने की जगह वो आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। कुछ जगह में अगर आप एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं, लाइक आप एक्सटर्नल एग्जाम में नहीं, जो इंटरनल एग्जाम होते हैं उनमें फेल हो रहे हैं, उसके लिए भी आपसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। कुछ भी छोटी बड़ी चीज होती है, हर चीज के लिए आपसे एक्स्ट्रा एक्सपेंस ले लिया जाता है, जो कि सही नहीं है।
ना छोटे मोटे एक्सपेंस तक तो चलता है, लेकिन जहाँ पे हज़ारों में बात आने लगती है वो चीज़ फिर गलत हो जाती है। इवन कुछ कॉलेजेस तो ऐसी हद कर जाते हैं कि पहले तो फीस कम ले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, प्रैक्टिकल्स के नाम पे कुछ नहीं हो रहा होता है वहाँ पे, और आपको गिनती के 1-2 प्रैक्टिकल्स देखने को मिलेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं होता है क्योंकि उसमें खर्चा आ रहा होता है, और क्योंकि फीस कम ली होती है तो फिर वो उसके ऑब्वियसली प्रैक्टिकल करा नहीं पाते हैं। दूसरा मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि कुछ जगह ऐसा भी होता है कि बच्चों से उल्टा और पैसे मांग लिए जाते हैं कि आप पैसे दो तब जाके प्रैक्टिकल होगा, और ये चीज़ें जो रहती हैं ये कभी भी आपको कॉलेज में पहले डिस्क्लोज नहीं करी जाएंगी इस तरीके के कॉलेज में, और बाद में जब आप एडमिशन ले लेंगे तो उसके बाद ये सब चीज़ें ओपन अप होने लगती हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई कॉलेज देखें तो इसमें ये चीज़ का जरूर पता लगा लें कि ये सब चीज़ें मैल प्रैक्टिसेस वहाँ पे चल रही हैं या नहीं। नाउ आई नो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन कि ये सब चीज़ें वो पता लगा ले बैक एंड में, इसलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी या डाउट हो किसी भी कॉलेज से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे है। जो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा आपके सिटी के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस साथ ही कुछ लोग बोलते हैं, कुछ कॉलेजेस बोलते हैं कि हम इंटरनेशनल इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें नहीं बताते हैं कि उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। हमेशा ये बताना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, तो ये चीज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो मान के चल रहे होते हैं कि जो हमारी कॉलेज की फीस है उसमें ये सब इंक्लूडेड होगा। ऐसा नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में रहता है जो भी आपकी फीस होती है उसके अलावा, और ये हर कॉलेज के साथ है। सो ये भी एक आपको पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी या डाउट है कॉलेज से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट की, तो आप मुझे नीचे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।